शलोम और अलीन के साथ इज़राइल में आपका फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर जितने भी लोग चल रहे हैं, हम एक बाजार में हैं, महान यहूदा बाजार में, यहाँ यरूशलेम में, जो पूरे इज़राइल का सबसे स्वादिष्ट बाजार है। और आज हम सब मिलकर यहाँ की खाने की चीजें चखेंगे, देखेंगे कि यहाँ किस तरह के स्वाद हैं, क्या क्या बिकता है, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि यहाँ क्या बेचना मना है। और इस स्वादिष्ट खाने की सैर के लिए मेरे पास एक नहीं बल्कि दो खास मेहमान हैं। शालोम। शालोम दोस्तों, शालोम। इससे अच्छा सफर मेरे लिए नहीं हो सकता था। मुझे बहुत पसंद है। मैं हाल ही में जिन पुरातत्व कक्षाओं में तुम्हारे साथ था उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। महाने यहूदा आना शानदार है। अब सबसे जरूरी बात याईर है। जब याईर जागेगा तो हम उसका परिचय कराएंगे और मुझे गर्व है कि हम तीनों पीढ़ियां यहाँ हैं। तो अगर आप सब तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और इस मेले में एक चीज जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए वो है मसालों और चाय की दुकानें। आइए मेरे साथ पास आकर देखें। दोस्तों, यहाँ जो हम देख रहे हैं ये अलग अलग तरह की चाय हैं। दरअसल ये सूखे फल हैं। आप इन फलों को लेते हैं, उबलते पानी वाले कप में डालते हैं, इससे चाय बन जाती है और आखिर में आप इन फलों को खा भी सकते हैं। यहाँ पर चावल के लिए कुछ मिश्रण भी हैं। इसे चावल में डालकर पकाते हैं और ये स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों देखिए यहाँ कितनी वैरायटी है। अफसोस है कि आप इसकी खुशबू नहीं महसूस कर सकते, लेकिन यहाँ हर चाय की खुशबू शानदार है। यहाँ दूसरी तरफ भी कई अच्छी चीजें हैं। पापा, यहाँ दूसरी तरफ आपको कैसा लगा? देखो, मैं हमेशा की तरह इससे हैरान रह जाता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ सूखे फलों के साथ क्या किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, आम, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अनानास, इन्हें हम जानते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, ये तरबूज है, ये सूखी हुई तरबूज है जिसे ऐसे ही खाया जाता है, और ये छिलके वाली तरबूज है। आइए एक को चक्कर भी देखते हैं। देखो, चलो इसे बांट लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, छिलका देखो, इसमें बीज भी है। मैंने ये पहले नहीं देखा था। ये एक तरबूज है, लेकिन कितना अलग है, कितनी कमाल की चीज है। हर बार जब मैं यहाँ बाजार में आता हूँ मुझे कुछ नया पता चलता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब मुझे लोगों को दिखाने दो कि यहाँ की खास चीज क्या है ना? खजूर। इनका आकार देखो। और हमें ये भी याद है कि बाइबल में लिखा है कि इज़राइल की धरती दूध और शहद बहाती है। दूध बकरी का है और शहद खजूर का है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सच में दूध और शहद बहाता है, इन स्वादिष्ट खजूरों का शहर। देखो दुकान के कोने में क्या मिला। पापा, मुझे वहां से दे दो, मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। यहाँ देखो दोस्तों, ब्राजील का कॉफी। इसमें ब्राजीलियाई स्वाद है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कई तरह के कॉफी हैं और उनमें से एक जो यहाँ बिकता है वो ब्राजीलियाई कॉफी है। यहाँ इथियोपिया का कॉफी भी है और कई जगहों का है, लेकिन यही सबसे अच्छा है। ये सबसे अच्छा है सब में से। तो दोस्तों, यहाँ रोजमेरिन दुकान में इस नाम को याद रखिए, यहाँ आकर जरूर चखिए। और आज हमें जो चखने को दिया उसके लिए भी धन्यवाद दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं आप सबको पक्की तरह से कह सकती हूँ कि आपने ये कभी भी किसी मेले में नहीं देखा होगा। देखिए यहाँ क्या है। यहाँ एक सिनेगॉग है। यहाँ एक छोटी सी सादी सिनेगॉग है, लेकिन यहाँ मेले में कुछ लोग हैं जो दिन में प्रार्थना करना चाहते हैं। यहूदी धर्म में दिन में 3 बार प्रार्थना की जाती है, सुबह, दोपहर और रात में। इसी कारण ये सिनेगॉग सभी के लिए खुला है जो यहाँ प्रार्थना करना चाहते हैं। अब हम कैसे जान सकते हैं कि प्रार्थना का समय क्या है? ये यहाँ दरवाजे पर है। यहाँ लिखा है लुआज जमाने तिफिला। इसका मतलब है प्रार्थना के समय। तो आप समय देख सकते हैं और यहाँ आकर प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ प्रार्थना की किताबें उपलब्ध हैं, इसलिए अपनी किताब लाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ आकर किताब लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। और इस सिनेगॉग की सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पीछे है। हम इसे सम्मान के कारण नहीं खोलेंगे, लेकिन इसे अरोन हाकोदेश कहा जाता है। इसका मतलब है पवित्र अलमारी। पवित्र इसलिए नहीं कि ये अलमारी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है वो भगवान का वचन है। इसके अंदर तोरा की किताबें हैं, स्क्रॉल,
चर्म पत्र। बाइबल की पहली 5 किताबें यानी पेंटाट्यूक यही अंदर है। तो प्रार्थना के समय सोमवार, गुरुवार और शनिवार को दरवाजे खोले जाते हैं, किताबें निकाली जाती हैं और तोरा का सार्वजनिक पाठ किया जाता है। ठीक है, सैर जारी रखें। पापा चले? मैं आप सभी को दिखाना चाहता था, यहाँ ठीक उसी सिनेगॉग के बगल में जिसे आलिन ने दिखाया था, धार्मिक चीजों की दुकान है ना। और मैं यहाँ की केपोट यानी ये सिर पर पहनने वाली टोपियां और खासकर बच्चों वाली से बहुत प्रभावित हुआ। देखो कितनी प्यारी चीज है। याईर अभी नहीं पहनता, बच्चे आमतौर पर 3 साल की उम्र से पहनते हैं। लेकिन एक सवाल है जो हर कोई पूछता है। कौन सा? कौन सा? ये सिर पर कैसे टिकती है? और यहाँ इसका जवाब है। देख रहे हो दोस्तों, इसमें सचमुच एक क्लिप लगी हुई है। आप बाहर एक सामान्य क्लिप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ये पहले से लगा होता है ताकि बच्चे इसे ना खो दें। तो ये सिर पर ढीला नहीं है, वैसे भी पहन सकते हैं, लेकिन जो इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं यही तरीका है। तो चलिए सैर जारी रखें। और चलिए, क्योंकि ये खुशबू मुझे यहाँ पागल कर रही है। अब हम खाना चखेंगे। देखिए ये गाड़ी यहाँ से गुजर रही है जो पूरी तरह से रोगालेच से भरी हुई है, जो कि अद्भुत मिठाइयाँ हैं, बहुत पारंपरिक। इस गाड़ी में जो ये हैं ये कच्चे हैं, लेकिन यहाँ बगल में आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से तैयार हैं। और वैसे हमारे चैनल पर रोगालेच की रेसिपी भी है, लिंक अभी ऊपर आ रहा है। इस बाजार में जैसा कि आपने देखा सब कुछ बिकता है, या यूं कहें लगभग सब कुछ। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें यहाँ बेचा नहीं जा सकता। पहले हम एक बात समझा दें, इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है। हर कोई जो चाहे खरीद और बेच सकता है, लेकिन इस खास बाजार में कुछ नियम हैं। वे बाइबल के नियमों का पालन करते हैं। खाने पीने से जुड़ी पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट की बातें लागू होती हैं। तो उदाहरण के लिए मेरे बगल में एक कसाई की दुकान है। यहाँ चिकन मिलेगा, बीफ मिलेगा और भेड़ का मांस भी मिलेगा। लेकिन उदाहरण के लिए यहाँ सुअर का मांस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट की उस पंक्ति को देखें जो अब स्क्रीन पर है, तो उसमें सुअर का मांस खाने की मनाही है। और भी कई जगहों पर कुछ और जानवरों का मांस खाने की मनाही है, उदाहरण के लिए समुद्री भोजन। यहाँ दोस्तों अगर आपको झींगा बहुत पसंद है तो ये बाजार आपके लिए सही जगह नहीं है। यहाँ आइए और स्वादिष्ट ब्रेड, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, जैतून, चिकन, बीफ और दूसरी चीजें खाइए। पुराने नियम में जिन खाद्य पदार्थों पर रोक है वे यहाँ नहीं मिलेंगे, पर इच्छुक लोग इन्हें इजराइल के अन्य स्थानों से खरीद सकते हैं। ये बेकरी साधारण है, लेकिन ये पुराने जमाने की शैली में है। ये सज्जन यहाँ 40 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। वे रोटी बनाने के लिए पुरानी तकनीकें अपनाते हैं। चलिए पास से देखते हैं। वाओ दोस्तों, वे रोटी अवन की दीवार पर चिपकाते हैं और फिर गर्मा गर्म निकालते हैं, देख सकते हैं। मतलब ट्रे भी नहीं है, बस किनारों पर चिपका देते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल स्थानीय रोटी है। तो उसने यहाँ दरमा-दरम रोटी बनाई, उस पर जैतून का तेल डाला। ये हरा मसाला ज़ातार है, जिसे हिब्रू में एजोव भी कहते हैं। ये बाइबल की जड़ी बूटी हिसोप है। जब यहूदी मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे, तब 10 विपत्तियां आई थीं। आखिरी विपत्ति से पहले, ओह ये गरम है। आखिरी विपत्ति से पहले वे दरवाजों की चौखटों पर खून से निशान लगाते हैं और इसके लिए हिसोप पौधे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बाइबल की जड़ी बूटी है। अब जो मायने रखता है वो ये है कि वो कैसा है। थोड़ी देर में मैं अपने पापा को बुलाऊंगी, जो वहां बैठे हैं उन्हें भी चखने के लिए बुलाऊंगी। हम्म, ये थोड़ा नमकीन है, शायद हिस्सोप में नमक है। आओ पापा चखो। मैं यहाँ हूँ। तो चलो यहाँ एक और चीज आजमाते हैं। मैं फिर से कोशिश करूंगी। क्या स्वाद है, सब कुछ से अलग। これは、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 これ
दोस्तों मुझे आपको एक बहुत दिलचस्प चीज दिखाने दीजिए, जो तिल से बनी मिठाई है, जिसका नाम हिब्रू में हलवा है। और इस दुकान में हलवा के अलावा उनके पास ताहिनी भी है। मेरे साथ यहाँ पीछे आइए। दोस्तों इतनी ताजा ताहिनी और कहीं नहीं मिलती। यही पारंपरिक तरीका है। ये 2 पत्थर हैं। ऊपर वाला जैसा कि आप देख सकते हैं घूम रहा है। यहाँ तिल से भरा एक फनल है जो तिल पत्थरों के बीच गिराता है। पीसने के बाद ये किनारे से बह जाता है। ये शुद्ध तिल की पेस्ट है जिसे पानी, नींबू, मसालों के साथ मिलाकर ताहिनी बनती है, जो इजराइल में रोज खाते हैं। और जाहिर है इनके पास बहुत सारे फ्लेवर हैं। यहाँ ताहिनी के साथ नुटेला भी है, जो नई चीज है। पहले ताहिनी सिर्फ नींबू और लहसुन के साथ मिलती थी, लेकिन अब कई फ्लेवर हैं। यहाँ आकर जरूर चखें। इजराइल के सबसे पारंपरिक खाने में से एक है फलाफेल, जो एक सैंडविच है जिसमें चने की तली हुई गोलियां भरी जाती हैं। इसमें हुम्मस डाला जाता है जो चने की पेस्ट होती है। सलाद, अचार वाला खीरा, सलाद और कई दूसरी चीजें भी डाली जाती हैं। और ऊपर से फ्रेंच फ्राइज डाली जाती हैं, जो बिल्कुल पारंपरिक नहीं है। लेकिन यहाँ आजकल हर कोई फलाफेल को फ्रेंच फ्राइज के साथ ही खाता है। दोस्तों इसकी कीमत 19 शेकल है। मैं यहाँ इसका मूल्य रुपए में भी दिखा दूंगी। तो जो भी यहाँ इजराइल आना चाहता है और सस्ती खाने की तलाश में है, तो ये एक शानदार और किफायती लंच है। यहाँ के लोगों को टिप देना ना भूलें, वे इसके हकदार हैं। भोजन का आनंद लें। ठीक है, अब बिल्कुल सही। हम आज बहुत सारा स्वादिष्ट खाना चख रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा खाना कौन सा था। यहाँ इजराइल में अनार बहुत ही शानदार और बहुत मीठे होते हैं, इसलिए हम अनार का जूस पीते हैं जो इस मशीन में बनता है। और ये बहुत ही मीठा है। अब मिठाई का समय आ गया है। चलिए कनाफे चखते हैं, जो ये चीज से बनी मिठाई है। दोस्तों मैं इसे चखने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मजबूती से पकड़ो पापा। मैं मजबूती से पकड़े हुए हूँ। थोड़ा सा पिस्ता। चलो तुम भी खाओ। क्या मैं ले सकता हूँ? हम हिब्रू में कहते हैं बेतेवॉन, यानी भोजन का आनंद ले। तो बेतेवॉन पापा, बेतेवॉन यार, क्या आप लेंगे? चलो शुरू करें। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। ऊपर ये छोटे छोटे तार जैसे हैं जिन्हें कदायफ कहा जाता है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये किस चीज से बने हैं, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा खा लूं, फिर शूटिंग जारी रखेंगे। नहीं, इतना मत खाओ, मेरे लिए भी छोड़ दो। दोस्तों मेरे पापा का आपके लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश है। दोस्तों इजराइल विद अलीन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल सही दोस्तों, चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है और मैं आप सबकी मदद पर भरोसा कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत जल्द हम 1 मिलियन की बड़ी पार्टी मनाएंगे, जिसमें आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरी तरफ से, मेरे पापा की तरफ से और याईर की तरफ से ढेर सारा प्यार। सभी को शालोम और शालूम।